नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं VNM TV किड्स। हर रविवार हम आपके साथ जुड़ते हैं कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर, और ये रविवार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। VNM TV किड्स का हमेशा एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है कि आपकी पेरेंटिंग जर्नी, जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उनकी पेरेंटिंग जर्नी में हम एक सपोर्ट बन सकें, ताकि आपकी जर्नी और भी बेहतरीन और स्मूथ हो सके। तो ये पेरेंटिंग जर्नी में हमेशा हम एज अ पेरेंट ट्राई करते हैं परफेक्ट पेरेंट बनने की, और इस दौरान हम बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं, और ये चैलेंजेस पास करते करते हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जहन में रह जाती हैं जो शायद हमें जिसका जवाब, जिसका सपोर्ट कहीं नहीं मिलता है। तो इसीलिए VNM TV किड्स की कोशिश रहती है हमेशा कि ऐसे सब्जेक्ट्स अलग अलग फील्ड में जो आपकी पेरेंटिंग जर्नी में आपको हेल्प बन सके, हम आप तक लेकर आएँ। और आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, जिसका नाम है वर्चुअल स्टडीज़ के साथ कैसे रखें आँखों का ख्याल। और इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ईशान पंड्या। ईशान डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं ईशान जी को आपके सामने ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। डॉक्टर ईशान पंड्या जो हैं, ये MD हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली से। ये कंसल्टिंग आई सर्जन है और पिछले 1.5 साल से बड़ौदा में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इनका हॉस्पिटल है सात्विक आई हॉस्पिटल के नाम से, जो यहाँ ही हमारे सिटी में लोकेटेड है। तो ईशान, आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके साथ का जो हमारा आज ये चर्चा का विषय है, ये हमारे पेरेंट्स जो हमें व्यू कर रहे हैं, जो एजुकेटर्स व्यू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच। ईशान, अब अगर हम बात करें कोविड टाइम्स की, तो पिछला 1 साल हमने बहुत ही चैलेंजेस फेस किए घर में रहकर, और बच्चों ने नया वे ऑफ लर्निंग सीखा, दैट्स वर्चुअल वे ऑफ लर्निंग। आई थिंक काफ़ी सारे पेरेंट्स बहुत ही हिचकिचा भी रहे थे उस समय, क्योंकि वर्चुअल वे ऑफ लर्निंग सबको सूट करे ऐसा नहीं था, एंड बहुत मुश्किल से वो सोचते हैं कि बच्चों को स्क्रीन नहीं देना है, पर अब उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, सो दे हैड टू गिव दिस। एंड नाउ ग्रेजुअली अब धीरे धीरे स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं ग्रेड वाइज, तो बच्चों को वापस भी स्कूल जाना है। तो आपने पिछले 1 साल में किस तरह के पेशेंट्स, किस तरह के बच्चों के साथ ऐसे कुछ केसेस अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें, पेरेंट्स कैसे कंसर्न्स लेके आपके पास आते थे? जैसे आपने बताया कि द पास्ट 1 ईयर हैज़ बीन अ वेरी डिफरेंट ईयर फॉर एवरीवन। एक नया नॉर्मल जैसे बोल सकते हैं, जैसे हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना मास्क पहनना पड़ेगा या अपना हाथ की सफाई रखनी पड़ेगी। सो वैसे ही ये एक बहुत ही नया चैलेंज लेकर आया था, स्पेशली जहाँ पे बच्चों को करीबन 7 से 8 घंटे के क्लासेस स्क्रीन टाइम पे करने पड़ते थे। इसके अलावा भी काफ़ी पेरेंट्स ये बताते थे कि उनको 3-4 घंटे के असाइनमेंट्स दिए जाते थे। सो करीबन कुल मिला के 10 से 12 घंटे का स्क्रीन टाइम हो जाता था। सो द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो पेरेंट्स हमारे पास लेकर आते थे वो था कि अगर बच्चों का स्क्रीन टाइम तो कम कर नहीं सकते, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए ताकि उनकी आंखों का प्रोटेक्शन हो जाए। इतनी ही कम उम्र से वो स्क्रीन टाइम में एक्सपोज हो रहे हैं, तो क्या उनकी आगे जाके उनकी आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा या नहीं? These were the main concerns that the parents brought. Right. So ईशान, इनमें से कौन सी कंसर्न्स ऐसी थी जो आप इजीली हैंडल कर सके, और कुछ बहुत ही मेजर इश्यूज थे जो जिस पे पेरेंट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी था? जैसे आपने बताया, वन ऑफ द स्मॉलर इश्यूज वाज कि आई वाज होप, हम ये आशा में थे कि अभी सून ये कोविड ख़त्म हो जाएगा, वैक्सीन्स आ गए हैं, तो ये कोरोना का जो पेंडेमिक है वो ख़त्म हो जाएगा, तो बच्चे वापस स्कूल जाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में क्या है कि उनका जो स्क्रीन टाइम है वो ऑटोमेटिकली आपो कम हो जाएगा। बट उसी द अदर एंड पे ऐसी बात भी है कि बच्चे अब इतने यूज टू हो गए स्क्रीन टाइम से कि इट माइट बिकम डिफिकल्ट कि एक बार स्कूल चालू होने के बाद वो घर पे आके और कुछ चीज़ें करने लगेंगे। प्लस एक और कंसर्न जो हमारा था वो था कि स्कूल में जैसे बच्चे जब पढ़ते थे तो वो लास्ट बेंच पे बैठ के अगर लिखते थे और मिस्टेक्स करते थे, तो पेरेंट्स ऑफन टीचर्स पेरेंट्स को बताते थे कि भाई आप बच्चों को आंख के डॉक्टर को दिखाइए, शायद वो कुछ उसको दिख नहीं रहा है, या बच्चे काफ़ी बार पीछे देख के कंप्लेन करते थे कि हमें दिख नहीं रहा है। अब स्क्रीन इतना पास आ गया है, तो पिछले 1 साल में काफ़ी बच्चों को उसमें दिक्कत ही नहीं आई। तो
ऐसा काफ़ी बच्चों में था कि जहाँ पे थोड़े नंबर थे बट वो दिखाने आ ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एज वेल एज बिकॉज कि उनको पता ही नहीं चल रहा। करेक्ट। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इग्नोर हो गई, आई थिंक ये हम कह सकते हैं, क्योंकि एज अ स्कूल टीचर्स का जो फीडबैक है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और स्क्रीन में तो टीचर्स वर नॉट एबल टू नो। और जैसे ईशान ने बताया, आई थिंक वो राइटिंग वाला प्रैक्टिस भी चला गया है एक साल में, बिकॉज बहुत सारी नोटबुक्स, किसी का क्लास वर्क नहीं था और होमवर्क भी बच्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ों ने डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम। इनमें से आपने जैसे बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इजीली आपने बताई और पेरेंट्स कर पा रहे थे। इसके अलावा ईशान, आपने कोई और एपिसोड अगर आपको याद हो कि मेजरली कहीं बच्चों के आईज में कुछ इशू आया हो या ऐसा कुछ फीडबैक आपको पेरेंट्स से मिला हो? एक कॉमन जो चीज़ है वो दैट इज़ कॉल्ड एज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और कंप्यूटर आई सिंड्रोम। बेसिकली क्या होता है कि जब हम नॉर्मल 1 मिनट में 20 बार अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं और जितनी बार हम आंख ब्लिंक करते हैं उतनी बार आंखों को न्यूट्रिशन पहुंचता है। अब जब हम स्क्रीन में देखते हैं, बड़ी ध्यान से देखते हैं, तो हमारा जो ब्लिंकिंग रेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। फ्रॉम 20 इट गोज डाउन टू 5 to 10 पर मिनट। तो ऑटोमेटिकली आंखों का ड्राइनेस बढ़ने लगता है। सो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि जहाँ पे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की वजह से बच्चों में ड्राइनेस देखने को मिल रही थी, विच वॉज समथिंग न्यू फॉर अस, हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी। सो वही बहुत ग्रेव है कि अभी हमें वो चीज़ को ब्रेक करना है। जैसे ही वंस द स्कूल्स रीओपन, एज द एजुकेटर्स, टीचर्स को डिस्करेज करना है बच्चों को अभी कि भाई हो सके उतना कम स्क्रीन टाइम करो, एज मच एज एसेंशियल। पेरेंट्स को भी ये बच्चों को ये बताते रहना है कि भाई अब घर पे आ गए हो तो स्क्रीन टाइम हो सके उतना अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज अब बहुत ही कम कर दो। एंड प्लस यू हैव टू एक बार डेली चेकअप तो करवा ही लेना है एक डॉक्टर से। जी। थ्रू आउट दिस लास्ट ईयर ईशान, क्या आपको लगा कि केसेस जो हैं बच्चों में वो ज़्यादा बढ़े हैं? जैसे मैंने बताया, इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द कोविड के कंसर्न से हॉस्पिटल नहीं आ पाए थे। काफ़ी बच्चों का स्क्रीन टाइम की वजह से नहीं आ पाए थे, वो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उनको दिख नहीं रहा है, तो दे डिड नॉट कम। सो हमने यस ड्राइनेस के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अभी हम नेक्स्ट 1 ईयर में देखेंगे कि इस जो पेंडेमिक का 1 साल का जो इफेक्ट है वो क्या आएगा। ओके, तो अब एक्चुअली यू विल गेट टू नो वंस द नॉर्मल रूटीन स्टार्ट होने के बाद आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब ईशान, जैसे आपको भी पता है और हमारे ऑडियंस को भी पता है कि अब स्कूल्स धीरे धीरे रीओपन हो रही हैं ग्रेड वाइज, और बच्चे जो हैं वो स्क्रीन्स के साथ इतने ज़्यादा हैबिचुएटेड हो गए हैं कि उनके लिए ऑफलाइन जाना आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और पेरेंट्स को भी उन्हें उस जगह ले जाना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। तो एज एन आई स्पेशलिस्ट आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कितना डिफ़िकल्ट होगा ये ट्रांजिशन? See, first of all, I'll just quote one study here. There was a study that was conducted by Singapore National Eye Clinic. एक बहुत ही reputed clinic है सिंगापुर में इंटरनेशनल लेवल का। तो उन्होंने एक स्टडी किया था कि जहाँ पे उन्होंने कुछ 50-100 बच्चों को 2 घंटे बाहर की एक्टिविटीज़ कराई और 100 बच्चों को बिल्कुल एक्टिविटीज़ बाहर की नहीं कराई। और फिर उन्होंने स्टडी किया कि जो बच्चे बाहर की एक्टिविटीज़ करते थे उनको चश्मे के नंबर कम आते थे या आते ही नहीं थे, एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे जो कहीं बाहर की एक्टिविटीज़ करते ही नहीं थे। सो बेसिकली उससे हमें ये सीखना है कि आउटडोर एक्टिविटीज एक तो बहुत ही एसेंशियल हो जाता है। सेकंड, जैसे आपने बहुत ही अच्छा बताया कि इट विल बी डिफिकल्ट ये ट्रांजिशन में, तो आई बिलीव कि द बेस्ट थिंग इज टू सेट एन एग्जाम्पल। अगर आप खुद रात को बैठ के मोबाइल लेके बैठ जाओगे और फिर बच्चों को आप बोलोगे कि टीवी मत देखो या मोबाइल मत करो, तो वो बच्चे वही करने ही वाले, बिकॉज दे सी यू एज एन एग्जाम्पल। तो एक तो हमें खुद उसको कम करना है सो दैट बच्चे भी ये देखे कि नहीं, हम बता रहे हैं कि वो बुरा है उनकी आंखों के लिए और हम भी नहीं कर रहे, तो दे विल लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल। प्लस वो सबसे एक और चीज़ बहुत ख़राब होती है, जो बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, दे गिव द टैबलेट और फिर छोड़ देते हैं। तो हमें वो रिस्ट्रिक्ट करना है कि मोबाइल और उसके अलावा घर में हो सके उतने गैजेट्स कम रखिए, टीवी हो सके उतना कम देखिए, एंड ओवरऑल बच्चों को एनकरेज करिए कि भाई बाहर खेलो और असाइनमेंट्स के अलावा बिल्कुल स्क्रीन टाइम ना करे, वो बेस्ट रहेगा। राइट। तो बहुत ही अच्छी स्टडी जो ईशान ने कोट की है यहाँ पर, आई थिंक वो बहुत सही भी बता रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ये पूरा साल बच्चों ने आई थिंक बिल्कुल की ही नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसीलिए काफ़ी बच्चों ने बॉडी वेट पुट ऑन किया है, काफ़ी बच्चों ने दे हैव बिकम वेरी लेथार्जिक ऑल्सो, कि कोई भी एक्टिविटी करने में उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज दे वॉन्ट कि भाई मुझे मेरा स्क्रीन मिलना चाहिए। तो स्कूल तो ख़त्म हो ही रही है स्क्रीन पर, लेकिन फिर गेम्स चल रही हैं और गेमिंग की बातें हो रही हैं, वो सब चीज़ों से बच्चों के बिहेवियर
बिहेवियर में भी बहुत चेंजेस आए हैं। तो बहुत सही बात बता रहे हैं, और सेटिंग एंड राइट एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर ने कि ये एज अ पेरेंट हम कई बार इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं या इग्नोर भी कर देते हैं। हम काफ़ी होटल्स में जब हम वॉक इन करते हैं हम देखते हैं कि पेरेंट्स बात कर रहे हैं या पेरेंट्स फ़ोन में हैं तो बच्चे को एक अलग फ़ोन दे दिया जाता है एंड ही इज़ बिजी, तो इजीली उसको फीड कर दिया जाता है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत ही गलत एग्जांपल सेट कर रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स को तो मैंने ये भी सुना है बोलते हुए कि फ़ोन के बिना तो खाना ही नहीं खाते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट हैबिट। बच्चों को पता चलना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उसका स्वाद क्या है। वो सब चीज़ें तभी होंगी कि जब ये डिस्ट्रैक्शंस उनके सामने नहीं होंगे। तो कमिंग बैक टू अब ईशान हमारे डिस्कशन के, अब मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी पेरेंट को फॉर एग्जांपल अभी भी वर्चुअल स्टडीज़ तो चल ही रही हैं, अगर स्कूल स्टार्ट भी होती है तो 50% बच्चों को अलाउड किया जाएगा, बाकी के 50% घर से ही पढ़ेंगे। तो ऐसे टाइम में अगर बच्चा वर्चुअल कंटिन्यू कर रहा है स्टडी पैटर्न, तो फिर बीच बीच में जब उनके ब्रेक्स होते हैं या उन्हें जब स्कूल ख़त्म हो जाती है, तो किस तरह की सिंपल आई एक्सरसाइज उनकी आँखों को रिलैक्स कर सकती हैं? सो इसमें बहुत ही अच्छा एक निमोनिक बनाया गया है 20-20-20। तो ये बताते हैं कि 20 मिनट्स ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन टाइम के बाद 20 मिनट्स के लिए ब्रेक लेना है, जहाँ पे कुछ भी चीज़ 20 फीट अवे, मतलब करीबन 6 मीटर अवे दूर की चीज़ को देखना है। अब जैसे आपने बताया कि इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि 1 घंटे का क्लास है और 5-10 मिनट का ही ब्रेक मिल रहा है, तो उसमें वी मे नॉट बी एबल टू गिव 20 मिनट्स ऑफ ब्रेक। बट जब भी बच्चे को ब्रेक मिले तब एसेंशियली ये एडवाइस किया जाता है कि बच्चे को स्क्रीन से दूर कर देना चाहिए। उसको ये बोलना चाहिए कि भाई आंखें बंद करके बैठे या आजू बाजू कहीं घूम ले या बालकनी में थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर ले। क्या होता है कि ऑफन बच्चे ब्रेक टाइम में भी स्क्रीन पे ही बैठे रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहते हैं या उतनी देर में गूगल खोल के कुछ करेंगे। तो इट इज़ क्वाइट एडवाइजेबल कि ब्रेक टाइम जो 5-10 मिनट का है, जहाँ पे एक टीचर आके चले जाते हैं, उतने टाइम में आप बच्चों को बोले कि आंखें बंद करके बैठे या कुछ और चीज़ करे जहाँ पे नियर वर्क, किसी टैबलेट या फ़ोन पे किसी काम करने की चीज़ ना हो। करेक्ट। तो यानी कि स्क्रीन से टोटल कट ऑफ कट कर दें बच्चे, और फिर ये सब एक्टिविटीज़ जैसे आप बोल रहे हैं 20-20-20 कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम कंस्ट्रेंट आपके पास है तो फिर भी आप आंखें बंद करके रिलैक्स कर सकते हैं। और जहां हम अगर छोटे बच्चों की बात करें ईशान, जहां वो बच्चे खुद नहीं परफॉर्म कर सकते, तो ऐसे पेरेंट्स किस तरह की एक्सरसाइज उनके साथ करवा सकते हैं, कुछ आप बता सकते हैं उसमें? सो ऐसे में मतलब जब बच्चे अगर बहुत छोटे हैं तो एक तो उनका एसेंशियल स्क्रीन टाइम बहुत ही कम कर देना चाहिए। जैसे आपने एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया था कि बच्चे खाते नहीं है, वैसे भी मैंने काफ़ी बार देखा हुआ है कि जब तक फ़ोन नहीं देते तब तक बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, वो हल्ला मचाते हैं, जिद करते हैं। तो ऐसे में भी यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद देम बिकॉज इट इज़ उनके खुद की अच्छे के लिए है। और ऐसे कंडीशन में आप बहुत ही एक हाउस होल्ड रेमेडी कर सकते हैं कि अगर बच्चे बिल्कुल ही आँख बंद करने के लिए ना बैठे तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप ठंडा पानी ले सकते हैं, उसमें हल्का सा एक साफ कपड़ा भिगो दीजिए, उसको निचोड़ दीजिए और फिर उसकी छोटी सी पट्टी बना के आँख पे आप रख सकते हो। तो इससे क्या है, आँखों को ठंडक भी पहुँचेगी और बच्चा भी 5-10 मिनट के लिए आँखें बंद करके बैठेगा। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी बताई। और आई थिंक अब समर टाइम है तो बच्चे एंजॉय भी करेंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से। और जिस तरह ईशान बता रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सब चीज़ों में। टिप्स ईशान आपको दे रहे हैं, लेकिन नाउ इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उसे किस तरह से अप्लाई करते हैं हमारे बच्चों के साथ। आपके बच्चों का एज ग्रुप क्या है वो आप ध्यान रखिए और अकॉर्डिंगली उनके साथ ये सारी आप जो भी एक्सरसाइजेज डॉक्टर बता रहे हैं वो आप उनके साथ कर सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सेटिंग अ राइट एग्जाम्पल फॉर देम, चाहे फिर वो उनका खाने का टाइम हो, चाहे उनका पढ़ाई का टाइम हो या उनके सोने का टाइम हो, हर बार साथ में मोबाइल होना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक अगर बच्चे बेड टाइम स्टोरीज मम्मी पापा के मुंह से सुनेंगे तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन कि वो फ़ोन में देखकर स्क्रीन से उसे एंजॉय करें, क्योंकि उनसे अच्छा स्टोरी टेलर तो कोई और हो ही नहीं सकता है। सो बहुत अच्छा बता रहे हैं। और ईशान, आई एम डेफिनेटली श्योर कि पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होगा ये ट्रांजिशन, क्योंकि स्क्रीन को छोड़ के वापस स्कूल जाना, तो आपने तो टिप्स उनको ज़रूर उनको दिए ही हैं, बट एनीथिंग इन जनरल यू वांट टू कन्वे टू द पेरेंट्स? इन जनरल वही है कि एक बार रेगुलर चेकअप करवा दीजिए अपने बच्चों का। वंस दे स्टार्ट स्कूल तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, आपके लिए भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा एटलीस्ट एक चीज़ ना करें कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके
रैंडमली दवाई लेके अपनी बच्चों की आंख में ना डालें, बिकॉज ऑफन उसमें कुछ हार्मफुल दवाई आ जाएगी तो बच्चों का आंख को डैमेज भी हो सकता है जी। और इसके अलावा जैसे बताया कि स्क्रीन टाइम कम करिए। आई एम वेरी श्योर कि अभी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये सब कम हो जाएगा, तो वी विल सी अ बेटर एंड अ ब्राइटर फ्यूचर। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। और जैसे हम खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात बताया कि कहीं पे भी जाके आप कुछ भी लेकर मत आ जाइए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कीजिए। एंड आई एम श्योर अब डॉक्टर्स को मिलना ऐसा नहीं है कि डर लगना है किसी को, अब बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स भी, हॉस्पिटल्स भी प्रिकॉशन लेते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को लेके भी जाते हैं तो आई एम श्योर आपको डेफिनेटली राइट गाइडेंस मिलेगा। और जैसे डॉक्टर ईशान भी बता रहे हैं कि पिछला 1 साल तो हमने बहुत सारी चीज़ें अवॉइड की ताकि हम हॉस्पिटल ना जाएं, लेकिन अब जिन्होंने लग रहा है कि अगर बच्चों को आंखों में दिक्कत आ रही है, जैसे कि रेडिशनेस हो जाता है, इचीनेस होती है, या कंटिन्यूस पानी निकल रहा है आंखों में से, या बच्चा बोल रहा है कि भाई मुझे दूर की चीज़ नहीं दिख रही है या पास में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आई थिंक वो सब चीज़ों को इग्नोर ना करते हुए आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर्स को मिलना चाहिए। ईशान, एक लास्ट बात मुझे आपसे पूछनी है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपके साथ बात करी हैं, वो चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है और सडनली पता चलता है कि बच्चों के आई साइट जो है उसके नंबर बहुत बढ़ गए हैं, तो कितना सही है इसको इग्नोर करना? इट इज़ नॉट राइट, बिकॉज देर इज एक चीज़ बताते हैं एम्ब्लायोपिया या लेजी आई बताते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर एक एज से 8 या 9-10 साल से ज़्यादा अगर बच्चों की चश्मे वाली आंख अगर है उनको नंबर, और उनको नंबर ना दिया जाए, तो ऐसे केसेस में बच्चों की आइज़ वीक पड़ जाती है और उसमें विजन फिर गेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट उसी ऑन दी अदर हैंड अगर उन्हीं बच्चों को अर्ली 5 या 6 साल की उम्र पे अगर चश्मा दिया जाए तो उनकी पूरी की पूरी आईसाइट वापस आ सकती है। सो बहुत ही एसेंशियल है कि अगर आपको जरा सा भी लगे कि भाई बच्चे की आँख थोड़ी टेढ़ी सी हो रही है, या फिर थोड़ा भी पानी आ रहा है या रेडनेस है, बच्चा उसको बारी बारी इच कर रहा है, रब कर रहा है, कुछ भी आंखों में डिस्कम्फर्ट है, तो आप तुरंत ही बच्चे को हमारे पास लेके आइए। बहुत ही अच्छा होगा अगर उसको कुछ भी नहीं होता, बट इनकेस उसको नंबर है तो उसको टाइम से चश्मे पहनाने से उसकी आंखों को काफ़ी डैमेज जो हो सकता है उसको रोक सकते हैं हम। यस, राइट। सो ईशान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे। ऑडियंस हमें देख रही है, उन्हें बहुत सारे हेल्पफुल टिप्स मिले हैं डॉक्टर ईशान से, और हम इसी तरह हर हफ्ते आपके साथ जुड़ते हैं। तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।